बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो आइए हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे अपने खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिस क्रिया का उपयोग करता है उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझना चाहें तो हम लोग अपने भोजन को बनाने के लिए बहुत सारे सामग्री का उपयोग करते हैं। सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी की जो आवश्यकता होती है, मसाले की आवश्यकता पड़ती है, आग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब हरे पौधे अपना भोजन बनाने का क्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसमें इसको भी आवश्यक कच्ची सामग्रियों का उपयोग करना होता है, जो ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण, सूर्य से प्रकाश, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से जिस क्रिया के द्वारा अपना खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको अगर हम भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जब हरे पौधे वायुमंडल से CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण सूर्य से प्रकाश पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से जिस क्रिया द्वारा अपना खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन और जल मुक्त होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि हरे पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री या आवश्यक घटक कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पूरे परिभाषा, पूरे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं कि हरे पौधे आवश्यक सामग्री या आवश्यक घटक निम्न स्थानों से प्राप्त करते हैं। तो कहाँ से? तो क्या लिखा हुआ कि वायुमंडल से CO2 ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण ले लेता है, सूर्य से प्रकाश ले लेता है और पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये
हरे पौधे का आवश्यक कच्ची सामग्री है। यहाँ पर हम लोगों का एक और प्रश्न बनता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण, इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। कहेगा कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्ती का रंग क्लोरोफिल, पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी पर्णहरित होता है, इसी के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अब पत्ती जब पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है, कहेगा कि पौधों में भोजन कहाँ तैयार होता है, तो हम कह सकते हैं पौधों में भोजन, इसको हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में खाद्य पदार्थ कहते हैं, पत्ती में तैयार होता है। जब भोजन तैयार हो जाता है, तब ये भोजन पौधों में पत्ती के पास संचित होता है, और पत्ती से अब भोजन जब तैयार हो गया, तो इस भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है, तना को देना है, शाखा को देना है। इन सभी भागों में भोजन को पहुंचाने के लिए क्या होता है कि पौधों में, कहता है कि पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, पूछता है कि पौधे में कितने संवहन ऊतक होते हैं, तो पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं। पौधों में 2 संवहन ऊतक होते हैं। पहला का नाम है जाइलम, और दूसरा का नाम है फ्लोएम। अब क्या होता है कि जाइलम, हम लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जौ से जड़, जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जाइलम, प से पत्ती और प से फ्लोएम। तो जाइलम संवहन ऊतक जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। अब फ्लोएम संवहन ऊतक पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? पत्ती में पाया जाता है। तो जाइलम ऊतक का कार्य है कि जाइलम जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण लेकर के पत्ती तक पहुंचाता है। कहता है कि जाइलम का कार्य, तो जाइलम का कार्य होता है जड़ के माध्यम से मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवण लेकर के पत्ती तक पहुंचाना। अब फ्लोएम का काम होता है पत्ती में तैयार खाद्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य हैं। तो जाइलम वही बताएं, जौ से जड़, और जड़ के में होता है जाइलम, और जाइलम का कार्य होगा, क्या होगा? जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना जाइलम का काम है। और तैयार खाद्य पदार्थ को फ्लोएम का काम है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यहाँ हम एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना। यहाँ हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण को पत्ती तक ले जाना। फ्लोएम का कार्य होता है तैयार खाद्य पदार्थ को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना।
तो अभी हम लोग बच्चों क्या सीखें कि जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है तैयार खाद्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। आज हम लोगों का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले दिन हम फिर आगे इससे आगे बात करेंगे हम लोग आगे के क्लास में। थैंक यू।